अगर आज की राजनीति में सबसे ज्यादा उलझाने वाले शब्द हैं, तो वे हैं वामपंथ और दक्षिणपंथ। अक्सर सुनने को मिलता है कि कोई वामपंथी है, तो कोई दक्षिणपंथी है। लेकिन असल में इसका मतलब क्या है, ये बहुत कम लोग स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये बहस किसी आधुनिक देश से नहीं, बल्कि 18वीं सदी के फ्रांस से शुरू हुई थी। साल 1789 में फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। राजा लुई 16वें की निरंकुश सत्ता के खिलाफ जनता खड़ी हो गई। जब नई संसद बैठी, तो जो लोग राजा, चर्च और परंपरागत सत्ता के समर्थक थे, वे संसद के दाईं ओर बैठे, और जो लोग समानता, जनता की सत्ता और बदलाव चाहते थे, वे बाईं ओर बैठे। यहीं से जन्म हुआ राइट विंग दक्षिणपंथ और लेफ्ट विंग वामपंथ का। धीरे धीरे ये केवल बैठने की जगह नहीं रहा, बल्कि विचारधारा बन गया। वामपंथ का मूल विचार है समानता। वामपंथी मानते हैं कि समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानता सबसे बड़ी समस्या है। उनका मानना है कि अगर संसाधन कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में रहेंगे, तो समाज कभी न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए वे राज्य की बड़ी भूमिका, कल्याणकारी योजनाओं, गरीबों के पक्ष में नीतियों और निजी पूंजी पर नियंत्रण की बात करते हैं। कार्ल मार्क्स ने इस विचार को सबसे व्यवस्थित रूप दिया। उन्होंने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है, शोषक और शोषित के बीच। इसी से समाजवाद और साम्यवाद का विकास हुआ। सोवियत संघ, चीन का माओवादी दौर, क्यूबा, ये सब वामपंथी विचारधारा के व्यावहारिक उदाहरण रहे हैं। दूसरी ओर दक्षिणपंथ का आधार है परंपरा, स्थिरता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। दक्षिणपंथी मानते हैं कि समाज को बहुत तेजी से बदलना खतरनाक हो सकता है। वे निजी संपत्ति, मुक्त बाजार, कम सरकारी हस्तक्षेप, राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक मूल्यों को महत्व देते हैं। उनका तर्क है कि व्यक्ति को मेहनत का फल मिलना चाहिए, न कि सब कुछ राज्य के भरोसे छोड़ दिया जाए। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी, अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी और कई यूरोपीय देशों की राइट विंग पार्टियां इसी सोच का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब अगर भारत की बात करें, तो यहाँ ये विभाजन थोड़ा अलग रूप ले लेता है। भारत में वामपंथ को अक्सर समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, मजदूर आंदोलनों और भूमि सुधार से जोड़ा गया। सीपीआई और सीपीआईएम जैसी पार्टियां इसका उदाहरण है। वहीं भारतीय दक्षिणपंथ को राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक पहचान, बाजार आधारित विकास और सीमित राज्य हस्तक्षेप से जोड़ा जाता है। भारतीय राजनीति में ये बहस अक्सर धर्मनिरपेक्षता बनाम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कल्याण बनाम विकास और राज्य बनाम बाजार के रूप में दिखाई देती है। लेकिन एक जरूरी बात समझनी चाहिए, वामपंथ और दक्षिणपंथ अच्छे या बुरे की सीधी रेखा नहीं है। दोनों के अपने फायदे और सीमाएं हैं। वामपंथ सामाजिक सुरक्षा देता है, लेकिन कभी-कभी अत्यधिक राज्य नियंत्रण से आर्थिक सुस्ती आ सकती है। दक्षिणपंथ आर्थिक विकास और उद्यम को बढ़ावा देता है, लेकिन अगर नियंत्रण न हो तो असमानता बढ़ सकती है। आज की दुनिया में अधिकांश देश प्योर लेफ्ट या प्योर राइट नहीं है, वे मिश्रित मॉडल अपनाते हैं। भारत भी एक ऐसा ही उदाहरण है, जहां संविधान में समाजवाद है, लेकिन अर्थव्यवस्था में बाजार की भूमिका भी स्वीकार की गई है। यूपीएससी के लिए ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये केवल राजनीति नहीं, बल्कि राज्य, समाज, अर्थव्यवस्था और विचारधारा को जोड़ता है। प्रीलिम्स में इससे सीधे तथ्यात्मक प्रश्न आ सकते हैं, जबकि मेंस में पूछा जा सकता है कि वामपंथ और दक्षिणपंथ की विचारधाराएं आधुनिक लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करती हैं। अंततः वामपंथ और दक्षिणपंथ इंसानों को बांटने की नहीं, बल्कि नीतियों को समझने की भाषा है। इन्हें लेबल की तरह नहीं, बल्कि एक विश्लेषणात्मक औजार की तरह देखना ही सबसे परिपक्व दृष्टि है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें।